नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि CGPSC और व्यापम के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। तो ये जो 30 प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करिएगा। तो जितने भी नए दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, चितवा डोंगरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? जो चितवा डोंगरी की गुफा है वो कौन से जिले में उपस्थित है? कांकेर जिले में, गरियाबंद में, राजनांदगांव में या फिर कवर्धा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से जिले में उपस्थित है ये? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चितवा डोंगरी की गुफा राजनांदगांव जिले में है। CGPSC के द्वारा 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। दूसरा प्रश्न है, चौवा ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा? यहाँ पर जो शैल चित्र बना हुआ है चौवा ढाल पहाड़ी पर, वो कहाँ पर है, किस जगह पर है? कबरा पहाड़ में, बसनाझर में, सिंघनपुर में, टेरम में या फिर किस जगह पर? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो चौवा ढाल पहाड़ी पर जो शैल चित्र उपस्थित है वो कहाँ पर स्थित है? सिंघनपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। CGPSC IMO के द्वारा 2020 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। तो कौन कौन से जगह से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए दोस्तों? धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़ और कबरा पहाड़ जिला कोरबा। ये 4 जगह दिए। उसके बाद देखिए इसको अरेंज करके जमाना है आपको। तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अरेंजमेंट करके जमाना सबसे पहले कौन सा मिला था। यहाँ पर देख सकते पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों को क्रम निम्न कूट के आधार पर देना। ये CGPSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सिंघनपुर जिला रायगढ़, उसके बाद कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, उसके बाद आ जाएगा आपका धनपुर जिला बिलासपुर और उसके बाद आ जाएगा अर्जुनी जिला दुर्ग। ठीक है दोस्तों, 3 4 1 2 इसका पैटर्न है। इस पैटर्न पर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पर पाषाण युग में सिंघनपुर जिला रायगढ़ में भी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग रायगढ़ पूर्व पाषाण युग के जो औजार मिले थे वो पहले सिंघनपुर में मिले थे रायगढ़ से। मध्य पाषाण युग के कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, उत्तर पाषाण युग है धनपुर जिला गोरापेंड्रा मरवाही और नव पाषाण युग है वो अर्जुनी जिला बालोद से प्राप्त हुए हैं। तो ये इसका कालक्रम है, ये चीज देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर जो सिंघनपुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? रायगढ़ जिले के क्षेत्र शैल चित्र के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्ति कला के लिए या फिर नृत्य कला के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है सिंघनपुर? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पाषाणकालीन जो शैल चित्र है वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ पर बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो रायगढ़ जिला है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। CGPSC AG3 2018 में इसको पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो कौन कौन से स्थान है जो पूर्व पाषाण कालीन से संबंधित है? सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम या इनमें से कोई। तो कौन सा संबंधित है पूर्व पाषाण काल से? यहाँ पर सिंघनपुर है। यहाँ पर जो पूर्व पाषाण काल है उसके जो औजार है वो प्राचीन औजार वो प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? जो पाषाण स्मारक है वो कहाँ से संबंधित है? धनौरा से, बसनाझर से, कर्मागढ़ से या फिर भैंसागढ़ी से। तो कहाँ से है आपका जो पाषाण स्मारक कहाँ पर प्राप्त है हुआ था? तो वो हुआ था धनौरा में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार साक्ष्य प्राप्त तो कहाँ से हुए? धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़ और कबरा पहाड़ जिला रायगढ़।
तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर पाषाण युग के औजार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। सीजीपीएससी 2018 मेन एग्जाम में लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पर जो चितवा डोंगरी है, रायगढ़ में पहाड़ी है चितवा डोंगरी पहाड़ी, कि वहां पर गुफाएं हैं चितवा डोंगरी की गुफा, उसमें जो शैल चित्र बना हुआ है उसको सबसे पहले किसने खोजा था? जे.आर. कांबले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा, या फिर अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर कावड़कर। तो कौन सा सही दोस्तों? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। इसने यहाँ पर जो शैल चित्र है चितवा डोंगरी की पहाड़ी में गुफाएं हैं वहां पर इसकी खोज की थे सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर जो महापाषाण युगीन सभ्यता है वहां का उसका अवशेष छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर मिला है? तालागांव में, मल्हार में, तुमार में या फिर शिवरीनाथ में। तो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं प्राचीन महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मल्हार है बिलासपुर जिले में उस वहां पर ये प्राप्त हुए हैं। 2020 में असिस्टेंट HYD में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां नंबर का प्रश्न है ये। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसागढ़ी किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ओंगना और भैंसागढ़ी कौन से जिला में उपस्थित है? रायगढ़ में, जसपुर में, बस्तर में या फिर जांजगीर चांपा में। तो कहां पर है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रायगढ़ में ये उपस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? 12वां नंबर का प्रश्न है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना या फिर इनमें से कोई। तो किस नाम से जाना जाता था तो वैदिक काल में? तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि वैदिक काल के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में वैदिक काल से संबंधित कोई भी साक्ष्य अभी तक प्रमाणिक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, इसमें और ऑप्शन दिया नहीं है, इस वजह से इसमें से कोई नहीं है ऑप्शन लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? अगला प्रश्न है 13वां नंबर का, दक्षिण दिक, ध्रुव दिक, इंद्र दिक या ब्रह्म दिक। तो जो वेद में वर्णित है बस्तर का नाम, जिसको प्राचीन समय में दंडकारण्य या फिर चक्रकूट बोला जाता था, उसको जो हमारे जो वेद है उसमें वर्णन हुआ है बस्तर के स्थान का, तो उसका नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था किसको? बस्तर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? अभी वर्तमान में जिसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं हमारे राज्य को, उसका प्राचीन नाम क्या था? कलिंगा, चेरलम, उज्जैनी, वारंगल या फिर दक्षिण कोसल। तो कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण कोसल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां नंबर का प्रश्न है ये। छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया? अब रामायण काल है सतयुग में, सतयुग बोलते त्रेता युग में है ना, तो बस्तर का उल्लेख किस नाम से किया गया था? वहां पर सुंदरवन क्या, फिर दंडकारण्य या फिर किष्किंधा या फिर चित्रकूट। तो कौन से रामायण कालीन मतलब त्रेता युग में बस्तर को कौन से नाम से जाना जाता था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, दंडकारण्य के रूप में जाना जाता था। 2019 में इस प्रश्न को लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? 17वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? हल्बी, अवधी, कोशली या फिर महाकांताई। तो उस समय कौन सी भाषा बोला जाता था छत्तीसगढ़ में? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राचीन भाषा क्या थी छत्तीसगढ़ की? कोशली थी। 2016 प्री एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न है ये, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलते हैं? महाभारत काल और रामायण काल में, दोनों काल में छत्तीसगढ़ को कौन से नाम से जाना जाता था? सिरपुर, दक्षिण कोसल,
मेनहादी या फिर सिंघनगढ़। तो किसको है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दक्षिण कोशल के नाम से प्रख्यात है, प्राचीन नाम भी छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है और महाभारत और रामायण कालीन में भी इसको दक्षिण कोशल ही बोला जाता था। सीजीपीएससी के द्वारा 2019 में इस प्रश्न को लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है। यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ उसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन समय में क्या है, रक्षाहून, दक्षिण कोशली, केंद्रीय या फिर उत्तरी या फिर लहरिया। तो किस नाम से ज्यादा फेमस था ये छत्तीसगढ़ की जो भाषा है वो, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी कोशली नाम से प्रसिद्ध थी। 2019 में इस प्रश्न को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का है उसका प्राचीन नाम क्या था, चेलम, उज्जैनी, देखिए तो दक्षिण कोशल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है। यहाँ पर जो तुरतुरिया स्थान पूछा गया वो कहाँ पर किसे से संबंधित है दोस्तों, अगस्त्य ऋषि से, लोमस ऋषि से, या फिर वाल्मीकि ऋषि से, या फिर वशिष्ठ से। तो कौन सा संत से संबंधित है ये तुरतुरिया, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तुरतुरिया यहाँ पर लव कुश का जन्म स्थान है। माता सीता जब अपने वहां से घर से छोड़कर आई थी तो उसके बाद वो कहाँ पर निवास करती थी, तुरतुरिया में। तो वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ है और वाल्मीकि वहां पे रहते थे, वह महर्षि वाल्मीकि भी वहां पर रहते थे। 2020 में यह प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैह वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर असत्य कथन को बताना है दोस्तों आप लोग। तो पहला दिया है, मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये सही है कि गलत है। दूसरा, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। तीसरा देखिए, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। और चौथा है डी है, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया था। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मयूरध्वज है हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेघ यज्ञ को लेकर अर्जुन के साथ उसका विवाद भी हो गया था, ये भी सही। और मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है वो बिल्कुल गलत है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, तो इसका समाधान इसके द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार से आपका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का प्रश्न है। 23वां नंबर का, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जुड़े। तो जो राजा मोरध्वज है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थानों से था जाना जाता है, आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर। ये पुट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इसका आप आंसर देंगे। तो देखिए कौन कौन से स्थान से संबंधित है मोरध्वज, राजा मोरध्वज किससे संबंधित है, तो आरंग और रतनपुर ये दोनों से संबंधित, क्योंकि ये उसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय। और खल्लारी और ये इससे संबंधित नहीं है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। यहाँ पर जो ऋषभ तीर्थकर है, जैन तीर्थकर ऋषभ तीर्थ, उसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, रघुवंशम से, महाभारत से, आदि पुराण से, या फिर अर्थशास्त्र से, या फिर इनमें से किसने। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत है, महाभारत नामक पुस्तक साहित्यिक पुस्तक है, उससे जानकारी मिलती है स्रोत से, महाभारत से। 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था। यहाँ पर महाभारत काल में छत्तीसगढ़ के कौन से जगह है जिसका नाम रत्नावलीपुरी था, सिंघनपुर, नारायणपुर, सिरपुर या फिर रतनपुर। तो महाभारत काल में रतनपुर को रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीपीएससी सीव 2020 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें दिया है विष्णु, शिवलिंग, आदिनाथ और बुद्ध, इनमें से कोई। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आनंद प्रभु कुटी विहार की स्थापना किसने की थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बुद्ध है, भगवान बुद्ध, उसने यहाँ पर जो
मुख्य प्रतिमा है, अनंतकोटि विहार में मुख्य प्रतिमा, उसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां नंबर का। किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध है वो छत्तीसगढ़ में कब आए थे, सिरपुर में? तो उसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? अवधान शतक से, अंगुत्तर निकाय से, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई? तो किसके से उसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधान शतक पुस्तक है उससे जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो कौन सम्मिलित है चेदी महाजनपद के का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ है वो चेदी महाजनपद का अंतर्गत आता था। प्राचीन समय में टोटल हमारे भारत देश में 16 महाजनपद थे, जिनमें से एक था चेदी महाजनपद, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 29वां नंबर का प्रश्न है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन दिया है उसमें पढ़े, स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ के सही गलत को बताना है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। जो उत्तर छत्तीसगढ़ भाग है उसको बोल रहा है, तो ये सम्मिलित था, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग है उत्तर छत्तीसगढ़, वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है। जो छोटा नागपुर के पठार वाला क्षेत्र आता है वहां पे। दूसरा देखिए, सरगुजा क्षेत्र की सीताबिंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त है। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जो सीताबिंगरा और जोगीमारा की गुफा है उससे मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और तीसरा देखिए, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो नहीं ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अशोक के जो कलिंग अभिलेख है उससे इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार से कौन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आपका पहला और दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम प्रश्न है 30वां नंबर का। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? सुतनुका नामक जो देवदासी है उसका उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त हुई जानकारी? सीताबिंगरा, जोगीमारा, किरारी या फिर गुंजी? तो कहां से प्राप्त हुए शिलालेख? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जोगीमारा की गुफा है वहां पर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ उसमें सुतनुका और देवदासी का वर्णन हुआ है, जिसमें प्रेम गाथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये 30 प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को इसमें से कितने प्रश्न भी मालूम था, उसका जवाब मालूम था, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वो लोग भी इसका फायदा ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।